नहीं। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की ऊंची झलक आ गई। ठीक है ना, साहब का चेहरा खिल उठा। उन्होंने झटपट लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डिंग सुनते सुनते मेरे कान पक गए। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीजों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। पिछले साल वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? बिलवासी पूछे, जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीजें ले जा सकते हैं। तो बिलवासी ने पूछा, जहांगीरी अंडा क्या होता है सर? तो उन्होंने कहा, आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। मतलब उसको भी कोई टेढ़ा मेढ़ा कहानी सुनाया था, ठीक है ना, जहांगीरी अंडा के बारे में। उसको उल्लू बनाया था उसको मेजर तो नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था, ठीक है ना। नूरजहां का प्रेम तो शाहजहां से हुआ था, ही इज करेक्ट। तो नूरजहां का जहांगीर से संबंध बना दिया। किसने? कबूतर ने। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दोनों कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। ठीक है, जब उससे जहांगीर ने पूछा, किससे? नूरजहां से, कि तुम मेरा एक कबूतर कैसे उड़ जाने दिया तुमने, तो नूरजहां अपना दोनों कबूतर उड़ा के बोली, देखो ऐसे। दोनों कबूतर उड़ा दी। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। किस कबूतर का? उसका कबूतर जो उड़ गया था ना, जिसकी वजह से उसका उसका प्रेम हो गया। इतनी भोली थी बेचारी, दो कबूतर अपना उड़ा दी, एक कबूतर को दिखाने के लिए कि कैसे उड़ा। अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। उसके बाद उसने अपने आप को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। अब उसका एक अंडा को बड़ा प्यार से वो रखा था। एक बिल्लौर की हाड़ी में वह अब उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी को मेजर डगलस ने पर साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपए में खरीदा था। मतलब कोई मुसलमान आदमी उसको ये सब कहानी सुना के उस जमाने में जो अंग्रेज लोग रहते थे, उन लोग ऐसे बेवकूफ बनाता था लोग, ठीक है ना। मुगल के बारे में, मुगल राज्य के बारे में, राजाओं का कहानी झूठ मूठ का सुना सुना कर। आप सोचो, जहांगीर उस अंडे को संभाल के रखा था उस कबूतर का एहसान मानने की वजह से, कि उसी की वजह से मेरा नूरजहां से रिलेशनशिप हो गया, और वो कबूतर का अंडा हम संभाल के रखे थे। बाद में मुसलमान ने 300 रुपये में बेचा इनको। उसके बाद बिलवासी बोले, यह बात? तो अंग्रेज बोला, हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक बहुत पुश्त पुराना है, उनसे भी एक पुश्त पुराना है। वो तो जहांगीर की बात कर रहे हैं, और ये अकबर का बात है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। बिलवासी बोले, हाँ, तब तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपए देकर अपनी राह ले ली। लाला झाऊलाल का चेहरा उस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता से लहरा रहा था। 6 दिन से दाढ़ी बढ़ गई थी, एक एक दाढ़ी का बाल एकदम लहरा रहा था खुशी से। 500 रुपया पा गए थे। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? बिलवासी जी बोले कि भाई मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मैं कहाँ से ले आया भगवान ही जानता है। भगवान से पूछ लीजिएगा, बता देगा। अब मैं जा रहा हूँ। तभी झाऊलाल बोला, रुक जाइए, 2 घंटा और आपका ज़रूरत है, हमको काम है। तो बोले, 2 घंटा क्या काम है? हाँ, और क्या? अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूँगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूँगा, 1 घंटा इसमें भी लगेगा। 1 घंटा तक पीठ ठोकते रहेंगे, 1 घंटा गले लगाएँगे। अच्छा, पहले 500 रुपए गिन कर सहेज लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए थे। उस दिन मतलब पैसा गिन रहे थे ऐसे, तब तक बिलवासी जी चले गए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली, जिसमें एक
ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला, उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रख उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पाँव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हँसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। उस दिन रात को उनको नींद नहीं आई थी, क्योंकि वो 250 रुपए कहाँ से लेकर आए थे पता है ना? अपनी पत्नी के गले में चेन था। चेन में एक छोटा-सा ताला जैसा लटक रहा था। उसको खोले, उसमें चाबी था। चाबी को निकाल के, मतलब उसका पत्नी इतना ज़्यादा डेंजरस तरीके से पैसा रखती थी, ठीक है ना? लॉकेट में चाबी रखी थी छिपा कर। फिर वो चाबी को खोले, सोई हुई थी पत्नी, चाबी से जाके एक संदूक को खोले, खोल के उसमें से 250 रुपए निकाल के ले गए थे अपने दोस्त को मदद करने के लिए। और फिर जब मदद नहीं हुआ, मतलब काम हो गया, तो उस पैसे को वापस ले आकर के उसके अंदर रखा, रख कर के फिर ताला मारा, फिर चाबी ले आकर उस ताली के अंदर डाला, लॉकेट के अंदर डाल कर के फिर तब जाके रात को चैन से सोए, अगले दिन सवेरे 8 बजे तक। यानी बिलवासी जी भी अपनी पत्नी से बहुत जोरदार डरते थे। तो कहानी का शीर्षक जो आपने पढ़ा अकबरी लौटा, उसके साथ-साथ आपको ये भी जानना है कि कहानी का मूल भाव क्या है? एक मित्र कैसे अपने मित्र को मदद किया, उसको मदद करने के लिए कितना बड़ा डेंजरस रिस्क लिया, अपने पत्नी से पंगा लिया। सोचो, उसकी पत्नी को अगर पता चल गया होता तो क्या होता? रात को सोई रही होगी, उसका ताला खोला, बॉक्स निकाला, पैसा निकाला, कितना बड़ा रिस्क लिया। तो अब ये कहाँ ऐसी दोस्ती है? अब ऐसी दोस्ती है कि कोई अपना दोस्त को मदद करने के लिए अपना पत्नी का तिजोरी खोल के उसमें से पैसा निकाल के ले आए? अब ऐसा नहीं है। तो आशा करते हैं समझ में आया बच्चों। इसको ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।